गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एडवांस सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफिक्स के कुछ फंक्शंस देखे थे। उन फंक्शंस के आगे हम आज कुछ और फंक्शंस देखेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को कल कहा था प्रैक्टिकल करने के लिए, लेकिन शायद आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया है। तो आप लोग प्रैक्टिकल करें और जहाँ पर भी कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो आज हम ग्राफिक्स के आगे के फंक्शन देख रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है फिल इलिप्स फंक्शन। इलिप्स कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इलिप्स मीन्स अंडाकार आकृति होती है। तो आज हम उसको फिल करेंगे कि किस तरह से इलिप्स को फिल किया जा सकता है। तो इंट एक्स इंटू वाई इंटू एक्स रेडियस इंटू वाई रेडियस, ये तो फिल इलिप्स को क्रिएट करने का सिंटेक्स था। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं और एक्स रेडियस और वाई रेडियस, एक्स और वाई रेडियस के इलिप्स के अनुसार कहां पर वो क्रिएट होगा उसके लिए ये बनाया गया है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोग्राम फिल इलिप्स का हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इलिप्स फंक्शन को हम लोग इलिप्स को फिल कर सकते। ये फिल इलिप्स है। एक इलिप्स 100, 100 एंड 50, 25 पे हम लोगों ने बनाया हुआ है। बाकी कहानी सेम है। तो ये फिल इलिप्स फंक्शंस को अब हम लोग रन करते हैं। तो रन करने के दौरान देखिए हमें क्या आउटपुट प्राप्त होता है। ये देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा एक अंडाकार आकृति है, और कल जो हम लोगों ने इलिप्स बनाया था तो वो सिंपल इलिप्स था और ये उसको फिल किया गया है। कलर, अब यहाँ पे कलर के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि कलर आप अपने अकॉर्डिंग कैसे चूज कर सकते हैं। फिल पॉली फंक्शन। तो कल अगर याद हो आप लोगों को मैंने पॉलीगॉन बताया था कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। तो पॉलीगॉन्स में ट्रायंगल भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और भी कई सारे आकृतियां डिजाइन कर सकते हैं। तो हम इसमें ड्रॉ पॉली फंक्शन में इंट नम इंट पॉली पॉइंट्स, और उसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो देखिए किस तरह से फिल करेंगे हम लोग। ये देखिए अगर याद हो हम लोग पॉलीगॉन बनाया था। उस पॉलीगॉन को हम लोग यहाँ पे 4 पॉइंट्स फिल पॉली को लिए हैं और पॉइंट्स यहाँ पर पहले से हम लोगों ने डिसाइड कर दिया है। तो देखिए इसको रन करके क्या आउटपुट इसका होगा। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा एक ट्रायंगल है। क्योंकि ये भी पॉलीगॉन के अंतर्गत आता है तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कर दिए हैं, फिल कर दिए हैं। कलर के लिए मैंने बताया ना सेट कलर, मैं आपको फंक्शंस कलर के जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फंक्शन कलर के डिसाइड करूंगा। तो उन फंक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट फंक्शन जो है, मतलब एक पॉलीगॉन को किस तरह से ड्रा किया जा सकता है। तो अगर याद हो आप लोगों को कल मैंने पॉलीगॉन का फिगर बता दिया था, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी भी आगे एक प्रोग्राम है तो पॉलीगॉन्स में, लेकिन हम ट्रायंगल ही बना रहे हैं। पता है ना, ट्रायंगल बनाए चाहे रेक्टेंगल बनाए चाहे पेंटागन बनाए चाहे हेक्सागन बनाए, ये सभी पॉली के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट है फ्लड फिल फंक्शन। फ्लड फिल फंक्शन इज यूज टू फिल एन इनक्लोज्ड एरिया, मतलब अंदर का जितना भी एरिया होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। करंट फिल पैटर्न एंड फिल कलर इज यूज टू फिल द एरिया, मीन्स हम इसमें कलर और जो भी एरिया होगा जिसको हम कलर करना चाहते हैं, तो बेसिक एक्स वाई के अंतर्गत जो लाइन्स हम डिजाइन करेंगे उन लाइनों को हम लोग फिल कर देते हैं। तो ये फ्लड फिल इंट एक्स इंट वाई और इंट बॉर्डर, उसका बॉर्डर क्या होगा, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि फ्लड फिल फंक्शन क्या होता है। अब हम फ्लड फिल का उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से। तो फ्लड फंक्शंस, और ये आपका सर्किल है, और सर्किल को हम लोग हैंडेड रेड से, जो हमने कलर यहाँ हम कलर ले रहे हैं वो कौन सा कलर ले रहे हैं, रेड कलर ले रहे हैं। तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग करेंगे। ये आप गौर से देखेंगे तो एक सर्किल बना हुआ है और उसका बॉर्डर आप देख रहे होंगे रेड कलर का आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम फ्लड फिल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम देख रहे हैं, हमारे जो बैकग्राउंड कलर है इस समय क्या है। तो जैसे गेट बैकग्राउंड कलर फंक्शन, इसको चलो बोलते हैं बैकग्राउंड कलर का फंक्शन गेट करने के लिए, सॉरी कलर गेट करने के लिए। तो एग्जांपल जैसे कलर गेट बी के कलर हमने दिया, तो कलर इंटीजर वेरिएबल में करंट बैकग्राउंड कलर सपोज दैट ग्रीन है, तो उसका नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे हमारा ब्लैक है तो उसका 0 आएगा आंसर। तो देखिए किस तरह से हम इसको करते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने करंट बैकग्राउंड कलर परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीगर में वो रिटर्न करेगा कि बैकग्राउंड कलर क्या है, तो बी के कलर इक्वल टू गेट बी के कलर और एस प्रिंट एफ ए। यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, ये जो हैंडेड हमने दिया हुआ है और वो कौन सा कलर होगा बी के कलर का, वो यहाँ पर शो कर देगा। और आउट टेक्स्ट एक्स वाई मैंने कल बताया था 10 और 10 की पोजीशन में ए को वो प्रिंट कर देगा। तो देखिए क्या आता है इसका आंसर। क्योंकि हमारा कलर ब्लैक है था बैकग्राउंड का कलर, इसलिए यहां पर क्या डिस्प्ले कर रहा है, 0 डिस्प्ले कर रहा है। अगर यहां पर कोई दूसरा कलर आप लेना चाहें या बैकग्राउंड कलर, मैं बताऊंगा आगे कि कैसे बैकग्राउंड कलर को सेट किया जाता है, तो वो फिर जो करंट बैकग्राउंड कलर होगा उसको यहां पर वो सेट करके हमको दिखाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है इसका। अब सेक्टर क्या होता है एक्चुअल में, सेक्टर फंक्शन ड्रा द फिल्स एंड इलिप्टिकल पाई स्लाइस, मतलब जैसे एक पाई होती ना, उसको क्या है सेक्टर अपन कहते हैं। जैसे एक चाप आर्क बनाया था तो आर्क एकदम सिंगल लाइन पे था, लेकिन ये थोड़ा मोडी लाइन पे होगा। तो सेक्टर किस तरह, इंटीगर एक्स इंटीगर वाई, स्टार्टिंग एंगल और एंड एंगल, और एक्स रेडियस और वाई रेडियस उसका क्या होगा। तो एक्स वाई उसकी पोजीशन क्या होगी, स्टार्टिंग कहां से होगी, एंडिंग क्या होगी, और उसका एक्स रेडियस और वाई रेडियस कितना भरा जाएगा, ये सेक्टर कहलाता है हमारा। तो देखिए सेक्टर को अपन किस तरह से एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। अब यहां पर सेक्टर देखिए हैंडेड एक्स और वाई की पोजीशन है 0, 135, 25 और 35। स्टार्टिंग एंगल 0 है और 35 एंड एंगल है, 25 35 की पोजीशन उसकी बनेगी एक चाप टाइप में। तो देखिए किस तरह से रन होगा, आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा एक चाप, ये हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। इस तरह से हम सेक्टर को डिजाइन कर सकते हैं। और मैंने कल बताया था अगर आप इसकी पोजीशंस को चेंज करना चाहते हैं तो एक्स और वाई की पोजीशंस को चेंज कर लें, स्टार्टिंग और कहीं से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जहां एंडिंग करना चाहें वहां एंडिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ अदर एग्जांपल्स हैं
तो सबसे पहला एग्जांपल है राइट ए सी ग्राफिक्स प्रोग्राम टू ड्रा ए पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स हम एक ड्रा करना चाहते हैं, तो पॉलीगॉन्स में पॉलीगॉन जैसे जस्ट लाइक ए हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल, आप कुछ भी कर सकते हैं, पेंटागन कर सकते हैं, रेक्टेंगल कर सकते हो, सर्किल कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक ए ट्रायंगल हम लोग पॉलीगॉन के अंतर्गत बनाए हुए हैं। तो देखिए ड्रा पॉली 4, चूंकि ये बता रहा है कि 4 पॉइंट्स होंगे उसके, यहाँ पर दिया हुआ देखिए पॉइंट्स हम पहले से डिसाइड कर रखे हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर पास कर दिया है और वो उसको प्रिंट करके हमको देगा। तो ये देखिए एक ट्रायंगल आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन की तरह हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। टू ड्रा ए कंसेंट्रिक सर्किल, मतलब कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, ये जस्ट लाइक ए चक्रव्यूह, एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस सर्किल के अंदर सर्किल अपन जस्ट लाइक ए चक्रव्यूह की तरह एक सर्किल ड्रा करना चाहते हैं, तो हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए किस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल ड्रा होगा। देखिए कंसेंट्रिक सर्कल में इंटीगर x 320, y 240 और रेडियस, तो फार रेडियस इक्वल 25, रेडियस लेस देन आर इक्वल 125, रेडियस इक्वल रेडियस प्लस 20, मतलब जो नेक्स्ट सर्किल बनेगा उसके और पहले वाले सर्किल के बीच में 20-20 का, यहाँ पे आप 10 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, 30 का भी कर सकते हैं, 40 का, जो भी आप करना चाहें ये रेशियो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो 25 से अपन स्टार्ट करेंगे और 125 तक जाएंगे, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और लास्ट 125 का बनेगा। लेकिन सभी के बीच में जो मार्जिन रहेगा वो कितने का रहेगा, 20 का रहेगा। सर्किल एक्स और वाई पास कर दिया और रेडियस यहां पर हमने दे दिया है। देखिए आप लोग आपकी स्क्रीन में एक ये देखिए, ये सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, लास्ट में 125, इस तरह से हम सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर सर्किल ड्रा कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं आप लोगों को फिर से कहूँगा कि आप लोग इनका प्रैक्टिकल करें, और यदि आपको कोई समस्या हो तो मुझसे कंसल्ट करें। और ये आप लोग अगर स्क्रीनशॉट्स या जैसे भी जिस तरह से एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, काम करने का आपका तरीका क्या है, आप प्रोग्राम रन भी कर रहे हैं कि नहीं रन कर रहे हैं, तो मुझे एटलीस्ट पता नहीं चल पाता है। तो कम से कम आप लोग ऐसा कुछ करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप काम कर रहे हैं या काम आपका हो रहा है। चूंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट्स में यदि हम लोग मिस करेंगे और प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए आप लोग इसको करें और कोशिश करिए कि